है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। रूका मसा, 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 रूका मसा। तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है। रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है। बंधनों से कर दूर हाँ मुझको, बंधनों से कर दूर हाँ मुझको। ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, 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 रूका मसा। तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है। हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको। ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, 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 रूका मसा। तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है। रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है। बंधनों से कर दूर हाँ मुझको, बंधनों से कर दूर हाँ मुझको। ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदा बंद मेरे खुदा मुझको। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोलते हुए 5 मिनट अपने होंठों को खोलो, सब जन अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन चर्च, खामरा चर्च, अगले 5 मिनट अपने होंठों को खोलकर यीशु मसीह की प्रशंसा करो। उसे बोलकर बताओ उसने आपकी जिंदगी में क्या किया है, बोलकर ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज अपने होंठों को खोलकर 5 मिनट उसकी प्रशंसा करेंगे। सिर्फ गैर भाषा में बातें करेंगे अगले 5 मिनट।
अपने होंठों को खोलकर पवित्र आत्मा आप पर एबिलिटीज को, सुपरनेचुरल गिफ्ट्स को दे रहे, जैसे आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं। वो सामर्थ्य आपको भर रहे जैसे आप गैर भाषाओं में बातें कर रहे हैं। वो शैतान के कामों को नाश कर रहे जैसे आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं। बाइबल कहती है गैर भाषा में बातें करना अपने प्राण की, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की उन्नति करने के बराबर है। अपने होंठों को खोलो और गैर भाषा में बातें करो सब जन। जिनके पास गैर भाषा ने अपने हाथों को उठाओ, वो मांगो खुदावन से। और आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं जैसे होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो अपने शब्दों में प्रार्थना कर सकते हैं पवित्र आत्मा में। बाकी सब जन गैर भाषा में अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाओ। जो कुछ पवित्र आत्मा आज मुझसे कहे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तेरे वचनों के जरिए मैं तेरी बात को सुनूंगा, उसे अंगीकार करूंगा, अपनी जिंदगी में उससे मैं चलूंगा, उसको मानूंगा। आज का वचन मेरा विश्वास है कि वो मुझे छुड़ाने वाला होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की, जोर से। हालेलुया। जो पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे। जो पहली बार आज चर्च में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो परिवार है जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। और मुंह जो होता है वो सिर में ही होता है, यानी जो बोलने वाला है वो परमेश्वर है, जो गाइड करने वाला वो परमेश्वर है, हम सिर्फ उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मैं उस जगह पर आपका स्वागत करता हूं जहां पर यीशु मसीह आपके लिए बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे तो आप आजाद होंगे और फ्री रहेंगे। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा अपने वचनों के जरिए। स्वागत है आप सबका यीशु मसीह की हुजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ। अंगीकार करो मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं।
ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अपने हाथों को उठाओ अपनी पवित्र बाइबल समेत और मांगो कि मैं इस वचन पे खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 3 उसकी 23 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उत्पत्ति 6 उसकी 3 आयत को भी पढ़ेंगे साथ में ही। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। वो सदा लो तक उनसे बहस नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है और अब उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आप जानते हैं कि जब आदम बना वो कितने साल जीता था? कितने साल जिया आदम? मतुशले सबसे अधिक धरती पे जिया और सबकी उम्र जो होती थी वो 900, कोई 930 साल, कोई 960 साल, कोई 969 साल, इस तरह से आदम जीता था। इंसान की उम्र 1000 साल के करीब थी और वो भी वो 1000 साल इसीलिए जिया क्योंकि अभी वो पाप में गिर गया था। अगर वो ना गिरता तो उसकी उम्र मैं पक्का बता सकता हूं वो ज्यादा ही होती, वो 1200 साल ही होती, वो इससे भी अधिक होती। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने ये कहा कि इंसान से मैं सदा वाद विवाद नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी लंबी उम्र तक इनका बार बार गिरना स्वाभाविक है, ये शरीर है, इसलिए मैं इसकी उम्र को कम करूंगा और 120 साल करूंगा। इसलिए वचन ये पूरा हुआ कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और परमेश्वर ने अपना प्लान बदल दिया और इंसान की उम्र को 120 साल किया। हालेलुया। आज का वचन ध्यान से समझना और अपनी कॉपीज पे इसे नोट करना। परमेश्वर ने ये डिसीजन लिया था नूह के टाइम के करीब, और उसके बाद परमेश्वर ने जब सभी को जल प्रलय से नाश किया, बाइबल कहती फिर नई उत्पत्ति हुई, नूह के बेटों से नए बच्चे पैदा हुए, नई धरती पैदा हुई। धरती मतलब कि पूरे लोग दोबारा से धरती के पैदा हुए। उसके बाद फिर वो पाप में गए और उसके बाद हमें मूसा का टाइम मालूम है कि मूसा के टाइम पे इजराइलियों ने छूटने के बाद फिर पाप किया, फिर बछड़ों की पूजा की और हर एक तरह के व्यभिचार में वो लगे रहे। और परमेश्वर ने उनको फिर कहा कि अगर तुम पाप नहीं करोगे और मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं तुमको वो देश दूंगा जो मैंने वायदा किया। अगर तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें बंधुआई में दूंगा, तुम दूसरे लोगों के अधीन में रहोगे। आगे चल के परमेश्वर राजा बदलता गया, इजराइल के नए नए राजा होते गए। कोई राजा परमेश्वर में चलता था, कोई नहीं चलता था, और वो भी टाइम एक दिन खत्म हो गया और परमेश्वर ने सोचा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, अब मैं इनको राजा समेत पूरी प्रजा को मैं बेबीलोन के हाथों में दे दूंगा। और बाइबल कहती बेबीलोन के हाथों में जब वो चले गए तो उनका जो धार्मिक स्थान था वो नष्ट किया गया। बाइबल कहती उन लोगों को फिर कब्जा करके उनको अधीनगी में रखा गया और उनकी हालत खराब हुई। और फिर उनको मालूम हुआ कि हमने पाप किया
और हम पवित्र आत्मा के विरोध में चले हैं। अब हमको रिपेंट करना है, अब हमको तौबा करनी है, ताकि परमेश्वर सब उन वायदों को जो हमारी जिंदगी के साथ, हमारी लाइफ के साथ, मूसा के साथ, जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किए थे, वो सारे वायदे पूरे होंगे अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे और अगर हम पश्चाताप में चलेंगे तो। और बाइबल कहती बेबीलोन के टाइम पर इजराइलियों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस पश्चाताप को सुना और ये मन में ठान लिया कि अब मैं इजराइलियों को बेबीलोन से आजाद करके इनके देश में वापस लेके जाऊंगा। और बाइबल ये भी कहती है कि जब वो अपने देश वापस गए तो परमेश्वर ने उस देश के गवर्नर के दिल में ये डाला कि जो भवन तोड़ दिया गया था, ये भवन वो गवर्नर बनाएगा और परमेश्वर के लोग बनाएंगे। आज मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में जो सबसे जरूरी चीज, आपकी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, वो नहीं है जो आप अपनी घर की तिजोरी में रख के आए हो, वो आपकी रजिस्ट्री नहीं है, वो आपका सोना नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है जो बैंक में पड़ा है, वो आपके बच्चे भी नहीं है, वो आपका पति भी नहीं है, आपकी पत्नी भी नहीं है, आपकी धरती का कोई भी वो चीज नहीं है जिसको आप ट्रेजर समझ रहे हो, जिसको आप खजाना समझ रहे हो, जिसको आप कीमती वस्तुएं समझ रहे हो, वो नहीं। वो कीमती वस्तु पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर रहता है। आमीन। बाइबल कहती है जब वो कीमती वस्तु इजराइलियों ने गवा दी तो वो इजरायली जिनको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ये देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, मैं दूसरे लोगों से तुझे ऊंचा करूंगा क्योंकि इसी के लिए मैंने तुमको चुना है। लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर के खिलाफ चले। बाइबल कहती एक एक आज्ञाओं को तोड़ा, व्यभिचार किया और सब वो गुनाह किए जो बाइबल में वर्जित थे, जो करने मना थे। और परमेश्वर ने उनको दुश्मनों के अधीन कर दिया, उनका नुकसान हुआ और अमीर से लेके गरीब तक सब बंधुआई में चले गए और वहां बंधुआई में रहे। और फिर बाइबल कहती वहां पर जकरिया के टाइम पे उन्होंने तौबा की और बाइबल कहती तौबा करने के बाद परमेश्वर ने उनको वापस लेके आए और वापस लेके आने के बाद उस देश के गवर्नर से परमेश्वर ने उसके दिल में बात की कि इन लोगों का भवन जो ढा दिया गया था कि तू उस भवन को बनाएगा। और परमेश्वर ने इजराइलियों की महिमा जो उनके भवन के साथ जुड़ी हुई थी, उनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई थी, जैसे ही उन्होंने पश्चाताप किया और पवित्र आत्मा को दोबारा अपने दिल में लिया, उस महिमा को वापस कर दिया। जब बंधुआई में वो गए, उनका पैसा उनको बचा नहीं सका, उनकी पावर उनको बचा नहीं सकी, उनकी बुद्धिमानी उनको बचा नहीं सकी, उनका टैलेंट उनको बचा नहीं सका, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना उनको बचा नहीं सका। जब परमेश्वर उनके खिलाफ हो गया और वो पवित्र आत्मा के खिलाफ चले तो परमेश्वर ने एकदम से बेबीलोन के अधीन में उनको कर दिया। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा खजाना पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया। मैं जानता हूं अगर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आपने पवित्र आत्मा को अपने दिल में बसाया और अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो आपका प्रिय मित्र है, अगर वो इस दुनिया में प्रथम स्थान आपके लिए रखता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है जो एक इंसान नहीं कर सकता, आपका टैलेंट नहीं कर सकता, आपका कोई भी जन नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कर सकता है। मैंने लोगों को बहुत टैलेंटेड देखा है, मल्टी टैलेंटेड लोग देखे, बुलंदियों तक पहुंचते लोगों को देखा है, लेकिन उनके परिवारों को टूटते हुए देखा है, परिवारों में बिखराव देखा है, उनकी सेहत में बिखरावों को देखा है। बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में नेगेटिव्स होती हैं और वो टैलेंट जो उनकी लाइफ में होते हैं वो एक तरह सा अधूरा, उनकी जिंदगी में एक अधूरापन भी रहता है साथ साथ। क्योंकि बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा आपके मन में हो, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में बसे, इसीलिए परमेश्वर ने नए नियम में लिखा कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम में पवित्र आत्मा बसता है। अगर तुम मानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तुमने बपतिस्मा ले लिया, अपने गुनाहों से तौबा कर ली, तो बाइबल कहती अब तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, अब तुम्हारे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु मसीह का लहू देकर, दाम देकर तुम मोल ले लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आप में बसता है तो क्या होता है फिर आपकी लाइफ में। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा दोबारा इजराइलियों के दिल में बसा, परमेश्वर ने बेबीलोन से, एक बेबीलोन का मतलब ऐसा समझ लो कि जहां पीतलों के बंधन, जहां लोहे के बंधन आपके सिर पे, आपके पांव में, आपके कमर में लटके हुए थे और आप दिन रात मजदूरी कर रहे थे, अमीर हो गरीब हो सब बंधन में थे।
एक तौबा करने के कारण परमेश्वर ने वो सारे बंधन तोड़े और उनको आजाद किया। और जब अपने देश में वापस भेजा तो उस देश के गवर्नर के दिल में डाला कि तू इनके भवन को बना के देगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो फेवर आपकी लाइफ में आता है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो इज्जत आपकी लाइफ में होती है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो वो बंधनों को तोड़ता है, वो शैतानी बंधनों को तोड़ता है, वो जादू के बंधनों को तोड़ता है, वो निराशा के बंधनों को तोड़ता है, वो फाइनेंशियल कर्ज के बंधनों को आपकी लाइफ से तोड़ता है। हालेलुया। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? हालेलुया। बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में होता है, उसने एजरा की अगुवाई की थी, वो आपकी अगुवाई करते हैं। आपने कौन से बिजनेस में जाना है, आपने कौन से कैरियर को चुनने, क्योंकि आपका पड़ोसी जिस कैरियर में कामयाब है, हो सकता है आप उसमें फेल हो जाएं। आपका पड़ोसी जिस दुकान में पास हो रहा है, आप उसको देखकर खोल के फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप कॉपी कैट बन सकते हैं और फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो वो कॉपी हो या ओरिजिनल हो, वो कैसा भी हो, वो आपको सफल कर सकता है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि तूने क्या करना है। आमीन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा लोगों को समझ देते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, वो लोगों की अगुवाई करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने लिखा कि मूसा के टाइम पे जब परमेश्वर ने अपने भवन को बनाना था तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया और उनके दिल में ऐसी बुद्धि डाली कि जो परमेश्वर के कहने के अनुसार लकड़ी का काम कर सकें, जो परमेश्वर के कहने के अनुसार लोहे का काम कर सके, पीतल का काम कर सकें, परमेश्वर के कहने के अनुसार वेदियों को बना सकें। यह भी पवित्र आत्मा का काम था। यूसुफ क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि उसके पास दर्शन बताने का, दर्शन का अर्थ बताने का वरदान था। और किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। यूसुफ के बाद में एक बात बोली जाती थी कि यूसुफ के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। कौन सी उत्तम आत्मा? वो पवित्र आत्मा था जो उत्तम था, क्योंकि पवित्र आत्मा से ऊपर और कोई नहीं है। कोई भी उत्तम आत्मा इस धरती पे नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। हालेलुया। क्योंकि सबने पाप किया, किसी ने पुराने टाइम पे किया और परमेश्वर में आ गए, किसी ने बाद में किया, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र है, उसने कभी भी पाप नहीं किया, बाइबल कहती। और वही उत्तम आत्मा था जो यूसुफ के अंदर रहता था। और उसकी गवाही दी जाती थी कि इस बंदे के अंदर उत्तम आत्मा रहता है। और उसके अंदर एक गिफ्ट था। कौन सा? दर्शनों का अर्थ बताना। कि आप उसे अपना सपना बताते थे, वो उसका अर्थ बताता था। और वो ख्याली पुलाव नहीं होते थे, वो सपना सच होता था। इसी वरदान के कारण जब राजा के दो बंदों ने राजा को बताया कि राजा, जब हम जेल में थे तो एक यूसुफ नाम के बंदे ने हमें हमारे दर्शनों का अर्थ बता दिया था। एक को उसने बताया था तू मर जाएगा 3 दिन में, एक को बताया था कि 3 दिन में तेरी पोस्ट दोबारा तुझे राजा गद्दी पे बिठा देगा, और वैसा ही हुआ था। तू उसको बुला, तेरे दर्शन का अर्थ वही बता सकता है। और बाइबल कहती है जब यूसुफ राजा के सामने आया तो उसने उस दर्शन का अर्थ बताया, और उस दर्शन के अर्थ बताने के कारण वो उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वो आपको एक खास वरदान देगा जो आपको लोगों से भिन्न करेगा, लोगों से अलग करेगा। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होगा, वो आपको गाइड करेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके कैरियर के लिए। अगर आप डॉक्टर है तो आपको ट्रीटमेंट लोगों को देने के लिए। डॉक्टर से भी गलतियां होती हैं, हाँ या ना, क्योंकि वो भी इंसान है। पिछले दिनों में फेसबुक 6 घंटे के लिए बंद हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और 447 अरब रुपए का उसको नुकसान हुआ। मतलब 447 अरब सिर्फ 6 घंटे में। और गलती क्या निकली कि एक बंदे ने गलत कमांड मार दी थी कंप्यूटर पे बैठ के। सिर्फ इस गलती के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। इंसान है, इंसान गलती करता है, लेकिन बाइबल कहती पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में होता है तो बाइबल कहती दानियल की जिंदगी में जब भी उसकी जिंदगी में कोई दोष ढूंढने के लिए लोग आते थे तो उसकी जिंदगी में दोष नहीं मिलता था। और उसकी भी यही गवाही दी गई कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है। आपकी दुनिया में अगर कीमत बढ़ानी है, अगर अपनी दुनिया में इज्जत बढ़ानी है, अगर दुनिया में वो गुमे हुए जानवरों की तरह नहीं रहना है, तो आपको याद रखना होगा कि पवित्र आत्मा आपको चाहिए ही चाहिए। किसी कीमत पर, हर कीमत पर आपको चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, आपका टैलेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बरकत दे सकता है, किसी तरह का पैसा दे पाएगा, लेकिन बाकी सब चीजों से आपको फ्री नहीं रख पाएगा। बाकी सब श्रापों से आपको प्रोटेक्ट, आपको सुरक्षित
प्रोटेक्टेड नहीं रख पाएगा, आपको आजाद नहीं रख पाएगा। और यही बात दाऊद जानता था। इसलिए भजन संहिता की उस आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद यह बात जानता था कि उसकी जिंदगी में उसकी आशीष का कारण पवित्र आत्मा है, बार बार जीतने का कारण पवित्र आत्मा है। इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब उसने पाप किया, कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होता है, वो आपको स्पेशल वरदान देता है, आपको खास वरदान देता है, आपको खास काम करने की शक्ति देता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती और उसी के कारण आप ब्लेस किए जाते हैं। हर बंदे की कॉलिंग पास्टर बनना नहीं है, हर इंसान की कॉलिंग इवेंजलिस्ट बनना नहीं है, हर इंसान की कॉलिंग मीडिया में जाना नहीं। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है, और पवित्र आत्मा अगर आपकी जिंदगी में है, वो आपकी कॉलिंग को, आपकी बुलाहट को परफेक्ट करता है, आपको तेज करता है, वो आपको शार्प करता है, आपको 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 लल्लू सा नहीं रहने देता। वो कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? बाइबल कहती है अगर तुम पागल भी हो, ऐसा लिखा है बाइबल में, अगर तुम मूर्ख हो और खुदा के वचनों को मानना शुरू कर दो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। उसने कहा अगर तुम मूर्ख भी हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहते हो, तुम्हें अकल नहीं, अगर तुम कहता यीशु के वचनों को मानकर यहोवा का भय मानना शुरू कर दोगे तो तुम उन लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बाइबल कहती पवित्र आत्मा उन वचनों को आप पर उंडेलते हैं। जहां पवित्र आत्मा होगा वहां परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमुस को कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्मना जरूरी होगा। हालेलुया। तुम्हें बपतिस्मा लेना जरूरी होगा पानी का, और उसके बाद आत्मा से जन्मना जरूरी होगा। तुम्हें नया जन्म लेना जरूरी होगा। क्या तुम आत्मा से जन्मे हो या नहीं? क्या उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं? क्यों चाहिए हमें पवित्र आत्मा? लोगों को लगता है पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने भक्ति करनी, पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के साथ भक्ति करनी है। आम लोगों को पवित्र आत्मा थोड़ी चाहिए। हम तो घर में रोटियां बनानी, बच्चे पालने, काम करना है, बिजनेस करना है, हमको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? लेकिन पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है, बाइबल ऐसा बयान करती है कि उसकी जिंदगी को परमेश्वर रेस्टोरेशन मोड पे लगाता है, रिपेयर के मोड पे लगाता है। जो चीजें शैतान ने तोड़ दी हैं, वो परिवार हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी लाइफ हो, वो मानसिकता हो, वो आपकी मेंटल लाइफ हो, वो आपकी लाइफ किसी भी तरह की हो, बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ रिपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे एक पुराना होटल हो, कोई सदियों पुराना, 50 साल पहले बना हुआ, जो ढल चुका है, काला हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के हाथों में जाएगा, जब वो किसी अच्छे बिल्डर के हाथों में जाता है, वो उसे फिर से बनाता है, फिर से पेंट करता है, फिर से रिस्टोर करता है, फिर से लेंटर डालता है और उसे नया कर देता है। परमेश्वर ने कहा जो उपज शैतान ने खा ली थी, टिड्डियों ने खा ली थी, मैं वो सारी उपज तुमको भर दूंगा। आपकी जिंदगी में पुराने जितनी मर्जी निराशा रही हो, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, वो सब चीजें भर देगा। दुगनी ब्लेसिंग, तिगनी ब्लेसिंग, 4 गुना ब्लेसिंग। आप भूल जाओगे आपके दुख क्या थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिस्टोर करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिपेयर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है वो पाप को नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेटा पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि उसी की कमाई से आपका पेट पलता है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी बेटी पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि वो आपकी बेटी कमाऊ बेटी है। आप अपने हस्बैंड को कुछ ना बोले, अपनी वाइफ को कुछ ना बोले, आप अपने घर कुछ ना बोले, अपने दोस्तों को कुछ ना बोले, आप एक दूसरे के कोवर्कर के पाप को छुपा के रखें, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे खुश नहीं। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मादाता खुल के उसने कहा हे राजा तूने पाप किया और अपने भाई की पत्नी को रखा। इसकी वजह से उसे मुसीबत का सामना तो करना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है जिसमें पवित्र आत्मा होता है वो पाप को देखकर चुप नहीं रह सकता। यह निशानी होती कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पाप को एड्रेस करेंगे, आप पाप के बारे में बात करेंगे, आप पाप को हटाएंगे, आप कलीसिया को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बंदों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने घर को डिसिप्लिन करेंगे। उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखते हुए, चेलापन में रखते हुए आप पाप को एड्रेस करेंगे और उसे खत्म करेंगे। मैंने फॉरेन की कलीसियाओं में देखा है गलत लेडीज को फ्रंट की रो में बैठते हुए। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसा देने वाली। गलत लोगों को पोजीशन के ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ऑफरिंग देने वाले। और इससे कलीसिया पॉल्यूटेड होती।
इससे कलीसिया जो है उसमें उसमें पोल्यूशन पैदा होते हैं जो बिल्कुल सही नहीं, जो आपको लंबा जाने से रोकते हैं, जो आपको सदा छाए रहने से रोकते हैं। आप गलत तरीके से मशहूर हो सकते हो, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन एक दिन एक झटका बजेगा और गायब सब। और मैंने ऐसा भी देखा, हजारों बार देखा है। इसलिए अपनी लाइन से कभी नहीं हटना जो पवित्र आत्मा ने आपको दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो जेन्युइनिटी आपको दी, उससे हटना मत। आप बेस्ट होंगे, आप कोई मैच नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी कीमती चीज कोई है तो वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए दाऊद को अपने राजपाट की चिंता नहीं थी। दाऊद को अपने किसी भी चीज की चिंता नहीं थी कि परमेश्वर मेरे सोने को बचा के रखना, परमेश्वर मेरी गद्दी को बचा के रखना, मेरी इज्जत को बचा के रखना। क्योंकि शाऊल को अपनी इज्जत की परवाह थी। उसने कहा शमूएल से कि जब मैं नीचे जाऊं तो मेरी इज्जत के कारण मेरे साथ चलना। उसे यह दर्द नहीं था कि उसने पाप किया, पवित्र आत्मा उससे चला गया। उसे यह डर था कि मेरी इज्जत ना गुम हो जाए। उसे यह डर था, हाय कहीं कुर्सी ना चली जाए, हाय कहीं पार्टी मुझसे कुर्सी ना वापिस ले ले, हाय फलाना बंदा मुझसे नाराज ना हो जाए, इस भुआ ने मुझको यूएस से बुलाना, कहीं ये नाराज ना हो जाए, इस चाचा ने मेरी बड़ी मदद करनी, ये नाराज ना हो जाए। यीशु मसीह के बारे में मत बताओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब। जहां कहीं पवित्र आत्मा होगा वहां लाइफ होगी, वहां जीवन होगा, वहां परमेश्वर की बातें होंगी। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो कोई भी जन हो, वो एक रिक्शा वाला से लेके उस देश का टॉप को कुर्सी ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, आपका वचन कभी रुकेगा नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप पाप से बच के रहेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो, क्योंकि जिस टाइम आप चोरी करेंगे उसका हाथ आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। उसके आने की आवाज तो आती है लेकिन जाने की आवाज नहीं आती। और ये सैड पार्ट है क्रिश्चियनिटी का। जब वो आता है तो बड़े जुम्बश के साथ उतरता है, हाँ या ना, लेकिन जब जाता है तो चुपचाप चला जाता है, जब आप उसकी आज्ञाकारिता में नहीं रहते। क्योंकि वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर का आत्मा है। वो जेलसी करता है जब आप अपने उस आत्मा, उस पवित्र आत्मा के ज्यादा आप अपने बॉयफ्रेंड को इज्जत देते, आप उसकी गर्लफ्रेंड को संभाल के रखते, आप अपने मोबाइल को ज्यादा पकड़ के रखते। वो पवित्र आत्मा जेंटल आत्मा है, वो कभी प्रेशर नहीं डालता, वो कभी भी आपसे आप पर जोर नहीं लगाता कि आप उसको संभाल के रखें। वो प्रेम का आत्मा है, वो जेंटल का आत्मा है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर आपको खेल आने शुरू हो और आप किसी चर्च में जाएं और आपको पास्टर आपको बोले, अच्छा तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है भाई, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तू तो पवित्र आत्मा पाके आया है, तेरे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है। ऐसे कभी नहीं होगा। वो यही बोलेगा तेरे अंदर फलानी दुष्ट आत्मा है, तेरे अंदर फलानी दुष्ट आत्मा है। वो आत्मा भी बोलेगी मैं तो फलानी हूं, मैं तो ढमकानी हूं, मैं तो बड़ा पुराना हूं, मैं तो बड़ी पुरानी हूं। क्योंकि आप उस बंदे को बोलो कि जो तेरे अंदर आत्मा आया है, क्या तूने उसको इनवाइट किया था? वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, मेरे को तो मालूम हुआ, मैं कहीं गया तो मैं खेल पड़ा। क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर कभी पूछ के नहीं आता, घर का मालिक सामने से आता है। जिस तरह यीशु मसीह पूछते हैं मुझे अपने दिल में ले, मैं तेरे अंदर आऊंगा। वो पूछते हैं क्या तू मुझे स्वीकार करता है, क्या तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा? अगर तू खोलेगा मैं तेरे अंदर आऊंगा, तेरे साथ वास करूंगा। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा को आप ऐसा नहीं देखेंगे कोई लेडी खेल पड़ी, कोई बंदा खेल पड़ा और चर्च में लेके गए और बोला कि क्या हुआ जी, तो पादरी साहब देख के बोलते इसके अंदर तो पवित्र आत्मा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। क्योंकि जो घर का मालिक है वो कभी भी छत से नहीं आता, जो घर का मालिक है वो सामने से आता है। यह साबित करता है कि यीशु मसीह आपके इस घर का मालिक है। यह साबित करता है कि वो सामने से आता है। आमीन। वो कभी इधर उधर से नहीं आता। इधर उधर से चोर आते हैं, इधर उधर से चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए चोर आते हैं। वो आपके घर के ऊपर से, पड़ोसियों के घर से, पिछले दरवाजे से, ये खिड़की से, लेकिन यीशु मसीह सामने से आते हैं। घर का मालिक सामने से आता है। अब आप घर को वापस जाओगे जब, तो पड़ोसियों की छत पे चढ़ के अपनी छत पे चढ़ोगे कि सीधा घर के दरवाजे के बाहर जो ताला लगाया है उसको खोल के अंदर चले जाओगे? अगर वो आपका घर है, आप सामने जाओगे, ताला खोलोगे, अंदर चले जाओगे। अगर घर के कोई अंदर है तो बेल बजाओगे, अंदर चले जाओगे। हाँ या ना? यह साबित करता है कि अगर पवित्र आत्मा को आपको दिल में लेना है, अगर पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में बसाना है, अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है,
तो आपको पाप छोड़ के परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को समर्पित करना पड़ेगा। आमीन। वो क्या करता है? वो इज्जत को बढ़ाता है। वो क्या करता है? वो लाइफ को रिस्टोर करता है, वो लाइफ को रिपेयर करता है, वो लाइफ को बनाता है, वो टूटी चीजों को बनाता है, फिर से खड़ा करता है लाइफ को, वो इज्जत को बढ़ाता है, वो फेवर को देता है, अनुग्रह देता है वो आपके ऊपर। अगर 10 जनों में से एक को फेवर मिलना वो आप होंगे, 1000 में से कोई एक जो एक्सीडेंट से बचेगा वो आप होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है, ऐसा होगा आपके साथ। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जिनके दिलों में बसता है, जो पवित्र आत्मा जिन्होंने अपने शरीरों में बसा के रखा हुआ है, वो कभी भी बैड लक का शिकार नहीं होते, कभी भी, नेवर। आप अपनी लाइफ में एक दिन नहीं बोलोगे कि बैड लक की वजह से मैं उस दिन थोड़ा बैड लक हो गया मेरे साथ। एक भी दिन बैड लक आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। अगर पवित्र आत्मा आपके दिल में है, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो आपको आज चाहे थोड़ा सा नेगेटिव लगे, लेकिन एंड में एक बड़ा पॉजिटिव बनने वाला वो यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में उस पॉजिटिव इफेक्ट की घोषणा करता हूं आपके फाइनेंस के ऊपर, मैं घोषणा करता हूं आपके शरीर के ऊपर, घोषणा करता हूं परिवार के ऊपर, घोषणा करता हूं मानसिक जिंदगी के ऊपर, घोषणा करता हूं सोशल लाइफ के ऊपर, घोषणा करता हूं आपके मोहल्लों के ऊपर। आमीन। ऊंचा तो यह आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को कि नहीं? बाइबल कहती वो पवित्र आत्मा, उस रोमियो के उस वचन को पढ़ेंगे हम, उसमें लिखा रोमियो 8 उसकी 11 आयत में, यदि उसका आत्मा, बोलो यदि उसका आत्मा, बोलो किसका आत्मा? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो किसका आत्मा? पड़ोसी बोले यीशु का आत्मा। बोलो अगर यीशु का आत्मा, अगर पवित्र आत्मा जिसने खुद यीशु को मुर्दों में से जिलाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को, शरीरों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपने समझा इस वचन को? कहता अगर उसका आत्मा, किसका आत्मा? यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा। कहता जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया अगर तुम में बसा हुआ है, अपने पड़ोसी को पूछो अगर क्या तुम में पवित्र आत्मा बसा हुआ है कि नहीं। कहता अगर वो तुम में, देखो यहां कंडीशन है, यहां पर एक शर्त है। पौलुस ने कहा था मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करे। वो आपको नहीं कहा था उसने ऐसी कलीसिया को कहा था जिन्होंने सपोर्ट की थी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने दानों को भेजा था और कुछ नहीं रख छोड़ा। और बाइबल कहती पौलुस ने कहा था अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उसने उन लोगों को नहीं बोला जो अपने पर्स को पकड़ के बैठे रहते हैं। अगर मैं भी ऐसा होता तो आज यहां ना होता। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा अगर वो तुम में बसा हुआ है, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है, ये शर्त है। बोलो शर्त है ये। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ये शर्त है कि अगर वो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने कहता यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी देहों को, तुम्हारे शरीर को उसी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये शरीर की बात कर रहे हैं, कमजोरी की बात कर रहे हैं कि वो जिलाएगा तुमको। बाइबल कहती अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार पर के अंधकार में से, कहता अंधकार में से ज्योति कैसे चमक सकती है? अरे भाई सामने अंधेरा है, मैं बोलूंगा यहां लाइट लगा दो, अंधकार पर ज्योति मारो, अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती अंधकार में से ज्योति चमके। आपकी लाइफ में अंधेरा है क्योंकि आप परमेश्वर में नहीं, लेकिन बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा आप पे बसा हुआ है, आपने पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया, तो जितना मर्जी अंदर अंधेरा हो उसमें से ज्योति निकलने वाली। कहना अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारे शरीर को वो झिला देगा, तुम्हारे अंगों को वो झिला देगा, वो स्ट्रांग करेगा उनको। जिनके बेबीज नहीं उनके यूट्रस को वो स्ट्रांग करेगा, ऐसा बाइबल कहती। हड्डियों को स्ट्रांग करेगा उसने कहा, आंखों को स्ट्रांग करेगा उसने कहा। बाइबल कहती मूसा के जैसे किसी ने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा था,
और 120 साल का मूसा ना तो आंखों की ऐनक लगती थी, धुंधला दिखता था, और ना ही बाइबल कहती है उसका स्ट्रक्चर कमजोर था। 120 साल, और वो इतना मजबूत था, इतना 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 ज्यादा वो स्ट्रांग था कि परमेश्वर उसको उठा के उसको मौत नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने कहा जा मूसा पहाड़ पे जा और मर जा, अपना प्राण छोड़ना पड़ेगा तेरे को। वो इतना हेल्दी था, उसका प्राण छोड़ नहीं पा रहा था, वो प्राण को छोड़े कैसे? तो परमेश्वर ने कहा जा और अपना प्राण छोड़, जान छड़ मेरी, आजा ऊपर। और 120 साल बाइबल कहती वो ऐनक नहीं लगाता था। 120 साल तक उसका शारीरिक स्ट्रक्चर कमजोर नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। आमीन। अब मान लो अगर ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में है जो कमजोरी है, इसका मतलब यह नहीं पवित्र आत्मा आप में नहीं है, इसका मतलब आपने उसका संपूर्ण फायदा नहीं उठाया। या वो एक परीक्षा हो सकती है, लेकिन आपको वो मांगना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, आपको उसके लिए फाइट करनी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा अगर पवित्र आत्मा तुम में है तो वो जिलाएगा तुमको, वो स्ट्रांग करेगा, वो तुमको जीवित कर देगा। मैंने देखा पवित्र आत्मा एक घर में, एक जीवन में आने के बाद उसके पारिवारिक रिश्ते मजबूत हुए, सोशल रिश्ते मजबूत हुए। मैंने देखा है टाइम पाकर, एक टाइम पाकर जब पवित्र आत्मा बसा रहा, उसने पवित्र आत्मा को बना के रखा, छोड़ा नहीं। आज भुआ की लड़की की शादी 2 पैग नहीं मारे, आज वो ज्यादा विरोध हो गया, निराशा में अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं चला गया, फिर से 2 साल बाद उसकी याद आ गई। नो 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 नो, उसने पवित्र आत्मा को बसा के रखा। अगर आप पवित्र आत्मा को बसा के रखते हैं, वो आपको इज्जत देता है, फेवर देता है, रास्ते खोलता है, फाइनेंशियल रास्ते, हर तरह के रास्ते। ओ आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? वो स्पेशल वरदान आपको देता है, वो स्पेशल गिफ्ट देता है, स्पेशल एबिलिटीज देता है, गाइड करने की, लीड करने की एबिलिटी एजरा के पास थी, नेहम्याह के पास थी, मूसा के पास थी। ये सारे पवित्र आत्मा वाले लोग थे। आमीन। जितने भी आप देखोगे, मूसा से लेके, ये दानियल से लेके, यूसुफ से लेके, पतरस से लेके, पौलुस से लेके, जिन्होंने अगुवाई की है, ये सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। अपने हाथों को उठाओ। आप पापों की तौबा करते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ तो नहीं आपकी लाइफ में जो पवित्र आत्मा से ऊपर हो। अगर है तो उसे छोड़ दो। आमीन। वो गंदी आदत हो सकती है, वो टीवी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा से अपने संबंधों को कायम करने का वायदा करके, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके टांगों को छूकर आपको अधरंग से आजाद कर रहे हैं, वो आपको बहरेपन से आजाद कर रहे हैं, वो आपको गूंगेपन से आजाद कर रहे हैं। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, हाथों को हिलाओ, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। उससे बोलो खुदावंद मैं सारे पापों को छोड़कर, मन फिराकर मांगता हूं, मांगती हूं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन पर उतरे और हमेशा के लिए ठहरा रहे। क्योंकि पुराने नियम में वो आता था, उतरता था, काम करता था, चला जाता था, लेकिन आपने वायदा किया नए नियम में कि वो उतरेगा भी, ठहरेगा भी और तुम्हारे साथ बना भी रहेगा। बोलो पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूं, पुकारती हूं, मुझ में आए और उतरे और बने रहे, मुझ में आए, ठहरे और बने रहे। मांगो होली स्पिरिट आप पे उतरे, यीशु मसीह के नाम में मांगो। अपने हाथों को उठाकर गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए, सामर्थ में प्रार्थना करते हुए, होली गोस्ट में प्रार्थना करते हुए, बी फिल्ड
filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा से मैंने कहा भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से लोगों देखो कैसे भर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा से देखो लोग कैसे भर रहे हैं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, वो आपको भर रहा है इसी टाइम यीशु मसीह के नाम में। मैं शैतान को निकलता हुआ जाता हुआ देख रहा हूं। पवित्र आत्मा से आपको भरता हुआ खुदावंद के नाम में देख रहा हूं। पवित्र आत्मा से भर जाओ, होली स्पिरिट से भर जाओ। वो आपके ऊपर आए। गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की फायर आपको हाथों पे महसूस होगी, माथे पे महसूस होगी, कपड़ों में महसूस होगी, बॉडी में महसूस होगी। Be filled with the Holy Ghost. 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 मैं यीशु मसीह के नाम में एंजल्स को बोलता हूं आपको छुए पवित्र आत्मा से भरने के लिए। जैसे ही आपको छुए शैतान जाए, आपका हार्ट ओपन हो जाए और आप मांगने लगे पवित्र आत्मा के आने के लिए। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए, कमांड करता हूं शैतान को निकलने के लिए, कमांड करता हूं जादूटोनों को निकलने के लिए, कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं वो आत्मा मुझसे कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं अपने कानों से सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं अजीब अजीब चीजों को मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं बहनों को पवित्र आत्मा से भरते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको भर रहे हैं अपनी सामर्थ से, और वो मुझसे कह रहा है कि मैं किसी खास वजह से इनको भर रहा हूं, मैं किसी खास काम करने के लिए इनको भर रहा हूं, मैं खास एक असाइनमेंट देने के लिए इनको भर रहा हूं, मैं खास असाइनमेंट देने के लिए भर रहा हूं। मैं देख रहा हूं भाइयों को भरते हुए। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं मैं इनको बड़े कामों करने के लिए भर रहा हूं। ये आम लोग नहीं है, ये आम यूथ नहीं है, मैं बड़े कामों को करने के लिए इनको भर रहा हूं। Be filled with the Holy Ghost. 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 मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा से आपको भरते हुए, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा से आपको भरते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं एक खास काम को करने के लिए वो आपको भर रहे हैं। मैं देख रहा हूं माओं को, उनकी बेटियों को भी साथ भरते हुए, मैं देख रहा हूं जवान लोगों को भरते हुए, मैं देख रहा हूं बुजुर्ग लोगों को भरते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए। ऑनलाइन में देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। यूके में एक लेडी को देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। आपने व्हाइट कलर का टॉप डाला हुआ है, जीन डाला हुआ, मैंने देखा पवित्र आत्मा से आपको भरते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा से आपको भरते हुए। मैं क्वायर को देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। मैं लोगों को देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। मैं सिंगर्स को देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। मैं लोगों को देख रहा हूं पवित्र आत्मा से भरते हुए। Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, शैतान आपसे डरते हैं। जब आप होली गोस्ट से भर जाते हैं, फेवर आपके ऊपर आता है। पवित्र आत्मा से जब आप भर जाते हैं, दुष्ट आत्मा आपसे डरती हैं। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। पवित्र आत्मा में भरते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए दुष्ट आत्मा को कमांड करो कि वो निकल आए। बीमारियों को कमांड करो, कम आउट, 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 आउट। आप देखेंगे पवित्र आत्मा यहां मौजूद है। उसकी निशानी ये मैं कमांड करता हूं, अधरंग की दुष्ट आत्माएं इस वक्त मेरी आवाज को सुने और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं ओवरफ्लो सेक्शन में अधरंग की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। मैं देख रहा हूं ओवरफ्लो सेक्शन में, मैंने आज पवित्र आत्मा में देखा अंधी आंखों को, बीमार आंखों को हील होते हुए। वो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाते है, वो तुम में बसा हुआ है, तो तुम्हारी शरीर को जिलाएगा। आंखें जी उठे यीशु के नाम में। बहरापन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाए यीशु मसीह के नाम में। पांव के रोग चले जाए यीशु मसीह के नाम में। हृदय रोग चले जाए यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियल रोग चले जाए यीशु मसीह के नाम में। ये फाइनेंस का रोग, ये फाइनेंस का भी एक कर्ज होता है। ये आम प्रॉब्लम नहीं, ये एक रोग है, ये एक कर्ज है। पवित्र आत्मा जिस घर में जाता है, जिस जिंदगी में जाता है, वो नया जीवन देते हैं। उस फाइनेंस को मैं न्यू होने का हुक्म देता हूं।
उस फाइनेंस को न्यू होने का हुक्म देता हूं। उस फाइनेंस को न्यू होने का हुक्म देता हूं। उस कर्ज को टूटने का हुक्म देता हूं। आमीन हो जाए ये आशीष आपकी है चर्च। अपने घुटनों पे आके पवित्र आत्मा से भरते हुए याद रखो, शैतान आपसे डरता है जब आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते हैं। याद रखो, वो आपसे डरता है। वो फायर को रिस्पॉन्ड करता है। वो फायर को रिस्पॉन्ड करता है। बाइबल कहती है हमारा युद्ध आत्मिक है। आत्मिक रूप से भर जाओ, फायर को रिसीव करो। मैंने कहा आत्मिक युद्ध में फायर को रिसीव करो और शैतान पे फेंक दो फायर, होली गोस्ट। दुष्ट आत्मा के सब चीजों पर फेंको होली गोस्ट। अपने दिमाग में रखो कि उसने कहां कहां आपको तंग किया और अपने होठों को खोलकर अब शैतान को भगाने का टाइम आ चुका है। आपने देखा होगा कि जब गठिया की दुष्ट आत्मा को डांटा गया तो गठिया चला गया। बहरेपन की दुष्ट आत्मा को डांटा गया, बहरापन चला गया। अपने आप को होली स्पिरिट से फिल कर लो और कमांड करो अगले 5 मिनट दुष्ट आत्मा को कि वो जहां भी है, जिस एरिया में, फाइनेंस में, बॉडी में, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, बोलो कम आउट, आउट। ऑनलाइन से इट लाउडली, से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। उस माइग्रेन को, अंधेपन की दुष्ट आत्मा को कमांड करो, से आउट। गूंगेपन की दुष्ट आत्मा आउट। अधरंग की दुष्ट आत्मा आउट। बीमारियों की दुष्ट आत्मा आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, से आउट। कमांड करो। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स के जरिए, मैं देख रहा हूं रसौलियों को बाहर आते हुए राइट नाउ, रसौलियों को निकलते हुए राइट नाउ, अभी बाहर आते हुए रसौलियों को, अभी बाहर आते हुए निकलते हुए गठिया गायब हो जाए, रसौलियां गायब हो जाए। जिनको दमे का रोग है भागो और दौड़ो, यीशु के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। जो व्हील चेयर पे उठो और खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अधरंग के रोगी व्हील चेयर को छोड़े और चलें यीशु मसीह के नाम में। जो चल नहीं सकते वो अपनी व्हील चेयर को छोड़े और चलें यीशु मसीह के नाम में। उठो 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 चलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उठो और चलो, उठो और चलो। अपने शिकंजों के सहारे से अपनी बेल्ट को उठा दो, हटा दो, पंपों को हटा दो और दौड़ो यीशु मसीह के नाम में। सब तरह की दमे का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं सब तरह का दमा का आत्मा, अधरंग का आत्मा, गूंगी आत्मा, अंधी आत्मा, मैं कमांड करता हूं आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी चर्च। सब तरह के ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग, हृदय रोग, ब्रेन के रोग, सिर के रोग, पेट के रोग, आपकी बॉडी को छोड़ के अभी राइट नाउ चले जाएं और कभी वापस ना आए। आपके परिवार को मैं ब्लेस्ड घोषित करता हूं, फाइनेंस को ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं यीशु मसीह के आत्मा के जरिए से एक भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा हूं कि इस हफ्ते आप फेवर को हासिल करने वाले हैं। मैं आपको भविष्यवाणी करके बोल रहा हूं इस हफ्ते आप फेवर को हासिल करने वाले हैं। जो पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं इस हफ्ते आप फेवर को हासिल करेंगे। इस महीने आप फेवर को हासिल करने वाले। मैं फेवर को देख रहा हूं आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर आते हुए। आमीन हो चाह तो ये बरकत आपकी है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं बहुत परेशान, चेयर सेक्शन के ऊपर मेरे बिल्कुल सामने वाली साइड। मैं आपको परेशान देख रहा हूं कर्जे से, और होली स्पिरिट आपकी हेल्प करने वाला है अभी से। आज से वो आपकी हेल्प करने वाला है अभी से। आप देखेंगे उस कर्जे के प्रेशर को कम होते हुए, और टाइम आएगा वो कर्जा आपका लिटिल बाय लिटिल, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, वो निकल जाएगा आपकी लाइफ से। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है और आपको अपने दांत घिसने की आदत है। आप 24 घंटे ये काम करती हैं, अब अपने दांत घिसती रहती हैं। ये नॉर्मल नहीं, कुछ 2-4 मिनट के लिए नहीं। और ये स्पिरिट है जो मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आपके अंदर देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं स्पिरिट का निकलना बहुत जरूरी, ताकि आप बॉन्डेज से, आप बंधन से आजाद हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, जोर से बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 और अंगीकार करो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं।
अपनी बीमारी को डांटो, अपने कलेश को डांटो, श्राप को डांटो, दुष्टात्माओं को डांटो, अपनी फैमिली के फ्री होने के लिए प्रेयर करो, बॉडी के फ्री होने के लिए प्रेयर करो, माइग्रेन को डांटो। मैं देख रहा हूं उसे निकलते हुए। मैं देख रहा हूं चेयर सेक्शन पे एक व्यक्ति बैठा है जिसको सर्वाइकल है और उसे लग रहा है कि शायद ये प्रेयर मेरे लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है वो आपकी गर्दन को छू रहे हैं। आपका सर्वाइकल कंधों से ज्यादा आपके गर्दन के ऊपर हिस्से को ज्यादा उसने इफेक्ट किया है और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। जो नहीं कर सकते उसे करो, जो नहीं कर सकते उसे करो, जो नहीं हिला सकते उसे हिलाओ। हर तरह का पेन, हर तरह का दर्द, हर तरह का कैंसर आपकी बॉडी को छोड़े, हर तरह का पेन आपकी बॉडी को छोड़े। फेवर आपकी लाइफ का हिस्सा हो। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। वो दिखाओ कौन क्या था वो। मैं आपको बोल रहा हूं ये ब्लड नहीं, ये रोग है। और हर एक व्यक्ति के पास ये उल्टी वाला बॉल होना चाहिए। वॉलंटियर्स, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अपने हाथों को उठाओ अगले 5 मिनट। हिलाओ अपने हाथों को। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में मौजूद है और वो आपको भर रहे हैं और वो आपको फिल कर रहे हैं। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। मैं हीलिंग को देख रहा हूं आपके पेट के दाहिने हाथ। एक हीलिंग को देख रहा हूं। ये कोई ऐसी रसौली है जो एक ऐसा काफी बड़ा है। ये नींबू से बड़ा साइज, बड़े नींबू के साइज, जो बड़े नींबू होते हैं उस साइज का मैं देख रहा हूं। छोटा नाशपाती होता है उस साइज का मैं देख रहा हूं। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। डिप्रेशन के रोगियों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। अगले 5 मिनट आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी प्रेयर पे कंसंट्रेट करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, परमेश्वर मुझे छू और आजाद कर, मुझे अगले लेवल पे लेके जा, मेरी हाथों को बढ़ा। मांगो अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस। वो आपकी हदों को बढ़ा रहा है, मैं देख रहा हूं। वो आपकी हदों को बढ़ा रहा है, मैं देख रहा हूं। वो आपको फ्री कर रहा है, मैं देख रहा हूं। कर से आजाद कर रहा है, मैं देख रहा हूं। निकल, छोड़ दे, लीव। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को बोलो वो आपको छुए, आजाद करे, फ्री करे। यही लाइन सिर्फ तू है शाफी। वो आपको ढीठ रोगों से आजाद कर रहा है। ढीठ रोगों से, ढीठ रोगों से आजाद कर रहा है। ढीठ रोगों से। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। वो आपको ढीठ रोगों से आजाद कर रहा है। मैंने कहा अपने हाथों को उठा के मांगो ऊंची आवाज में। पवित्र आत्मा को बोलो वो आप पर अपनी इंपार्टेशन दे, सामर्थ्य दे, बीमारियों को निकाले, कमजोरियों को निकाले, वो आपको यूज करे, इस्तेमाल करे।
खुदावंद मेरे खुदा मुझको है खुदा। मैं आपको फेवर आता हुआ देख रहा हूं, सामर्थ आता हुआ देख रहा हूं, आपकी लाइफ को देख रहा हूं जो बिल्ड हो रही खुदावंद आपको बना रहा है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की एक सिस्टर के लिए कि आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर हर समय दांत पीसने की आदत है और 24 घंटे आप दांत पीसती रहती हैं। और पास्टर ये बॉन्डेज है, 28 साल से ये बहन कहते हैं कंट्रोल नहीं होता मुझसे, दिन रात सुबह शाम हर समय मैं दांत पीसती रहती हूँ, अंदर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कहता मेरा बस नहीं चलता, ये बहन कहते हैं। और मैं इतनी परेशान हो चुकी थी और प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर मुझे आजाद कर इस प्रॉब्लम से। और ये बातें आप लिख भी नहीं सकते, क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? यस, ये इन्होंने कभी शेयर नहीं। हाथ लगाना, कभी लेके आने में ठप फायर होली गोस्ट, कम ऑन इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान बोल रहा है चिंता मत कर। और सुनो, जब आप प्रभु की रियल हजूरी में जाते हैं तो वहां प्रोफेसी के लिए डाटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जन्मदिन देखने के लिए आपका फोन खंगालने के, आपका फेसबुक खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बोलो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। All evil spirit come out, never come again. Be free. और तूने सुन लिया? तू सुनता है? ये पर मैं इसे मार दूंगी, पता कितने लोगों को बचाती है। बस में तेरा सुसमाचार देती है, रास्ते में तेरा सुसमाचार दिया। मैं तो रुला रहा हूँ दिन रात, मैं रुला रहा हूँ, फिर भी कहती है मेरा यीशु जिंदा है, फिर भी कहती है मेरे पापा के घर। जीसस आया बचाने और तू आया मारने। आज मैं इस लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं कि जीसस ने इसे बचा लिया और तू फ्री है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट आज से कंट्रोल करे इसकी बॉडी के ऊपर, सदा के लिए फ्री, सदा के लिए फ्री, सदा के लिए फ्री। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसको टच नहीं करना, टच मत करना। जो पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में उसे कभी टच मत करो। इसके हाथ, इसका मन, इसकी लाइफ पवित्र आज से ये फ्री है इन जीसस ने, सदा के लिए फ्री है। ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। तारीफ इतनी ऊंची करना इस गवाही के लिए। हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ इसके कैमरा के सामने। थैंक यू जीसस। अब बस ये अपने बच्चे की टेस्टिमनी को देने के लिए आए हैं। इस बच्चे को जब अभी 9 महीने का, जब 7 महीने का था, 2 महीने पहले अचानक इस बच्चे को फीवर हुआ 102 डिग्री और दिमाग पर असर पड़ा और दौरे पड़ने लगे और बच्चे को फटाफट हॉस्पिटल में ले गए। आईसीयू में बच्चे को रखा गया, सांस भी नहीं आ रही थी तो ऑक्सीजन पाइप के द्वारा इस बच्चे को दिया गया। साइड पे हम देख सकते हैं 2 महीने पहले जब बुरी हालत थी इस बच्चे की, दौरे पड़ रहे थे, पाइप लगा हुआ था, सांस नहीं आ रही थी इस बच्चे की, आईसीयू में एडमिट था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। फिर इनको चर्च के बारे में पता लगा पास्टर जी, ऑनलाइन फायर प्रे को इस बच्चे के लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया अगले दिन इस बच्चे को आईसीयू से निकाला, ऑक्सीजन पाइप उतरा, डिस्चार्ज हो गया। 2.5 महीने से पूरी तरह से साथ है। जो बच्चे हैं वो खुदावंद ने आपको एक पर्सनल, आपके एक सक्सेसर बोल लो उसे, आपको इसलिए दिए कि आप उस विजन को कैरी फॉरवर्ड कर सके, चाहे वो स्पिरिचुअल बच्चे हों चाहे वो शारीरिक बच्चे हों। और जितने भी अंधकार की शक्तियां आपके बच्चों पर अटैक कर रही, मैं जानता हूं वो बच्चों पे अटैक करती, वो बीज पे अटैक करती, और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना होगा अगर हम अपने बीज के ऊपर अटैक को रोकना चाहते हैं। तो अपने हाथों को उठाओ, आपके बच्चों के ऊपर होने वाला हर एक अटैक आज न्यूट्रलाइज हो, आज कैंसिल हो जाए। नहीं, ये आमीन मुझे पसंद नहीं आया। तू है शाफी, शिफाए देता है, तू है शाफी, शिफाए देता। ये देखो लिखा हुआ है
ये सीजर्स थे इसके, फेब्राइल सीजर, एक्यूट मतलब पेट के साथ साथ माइंड का भी था। तारीफ करो जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से, जोर से। अगर किसी को लाइफ मिली, आपने तालियां बजाई, वो लाइफ आपके अंदर भी आएगी। रूहे पाक अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 15 साल से इस बहन को गर्दन जो घुमा नहीं पाते थे, झुका नहीं पाते थे, हिला नहीं पाते थे, और पसे जब भी ऐसा करते थे अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश करते थे, वॉमिटिंग आती थी, चक्कर आते थे, और बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, 4 डॉक्टर चेंज किए, अलग अलग तरह की मेडिसिन खाए, कॉलर लगा हुआ था, 15 साल से बीमारी में थे, लेकिन जैसे आपने प्रेयर की, कॉलर को छोड़ा और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तू है शाफी, शिफाएं देता है, रूहे पाक अपोस्टल जी, से मामूर करता है। जब ये अपनी गर्दन को यहाँ लगा रही है ना, अपनी बैक को इस पुलपट के ऊपर, प्रभु इसको रिपेयर कर रहा है पीछे की चीज को। रूहे पाक से मामूर करता है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भाई रेलवे में काम करते हैं और रेलगाड़ी के ऊपर काम करते वक्त ये फिसल गए थे, नीचे गिरे और इनका लेफ्ट पांव था पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, लंगड़ा के चलते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, उसके बाद चेक किया गया, ये भाई अपने आप बिल्कुल सीधा चल ही नहीं बल्कि भाग पा रहे। अपोस्टल जी, ये भाई आज रूहे पाक से मामूर करता है, रूहे पाक से मामूर करता है, रूहे पाक से मामूर करता है। बंधनों से कर तू रिहा मुझको, बंधनों से कर तू रिहा। ये बड़ी अमेजिंग बिग टेस्टिमनी वेस्ट बंगाल से ये बच्ची आई, स्पेशल प्रोसेस ऑनलाइन इन्होंने पहली बार देखा और वेस्ट बंगाल से आए, क्योंकि ये चल नहीं पाते थे, 2 साल से व्हीलचेयर के सहारे चलते थे, लेकिन आज वेस्ट बंगाल से मीटिंग अटेंड की पहली बार, खुदा की आत्मा ने छुआ, सामर्थ्य आई, व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप अपने कदमों पे चल पा रहे हैं। पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, बंधी पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है। जोर से बोलो हालेलुया। बंधनों से कर तू रिहा मुझको, बंधनों से कर तू रिहा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, 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 रूका मसा। यहाँ बैठ जा और ग्रेस को रिसीव कर। नेक्स्ट टाइम तू जब आनी चाहिए तो आना चाहिए, या चाहिए लड़की है कि लड़का? लड़की मोटी होके आना चाहिए। यहाँ बैठ जा 2 मिनट, खुदा का आत्मा यहाँ मौजूद है। मैं आप पे फेवर देख रहा हूं, पता नहीं क्यों फेवर देख रहा हूं आप पे। आमीन आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। सुना मेरी बात, सुना मेरी बात। अभी ऑयल से एक जन पे प्रेयर होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा था अगर आपके घर में कीड़ी भी बीमार है, उसे भी लेके आना है, जेब से निकालना है। जो ऑयल जब हो तो उस पे भी लगाना है, वो डॉक्यूमेंट हो, वो आपकी कोई भी चीज हो। हाँ, जब भी ऑयल आप बाइबल में देखेंगे वो पवित्र आत्मा की निशानी होगी। शमूएल ने दाऊद पर उंडेला तो क्या था वो लिखा, तब से दाऊद के ऊपर आत्मा बल से उतरता रहा। समझ आ रही कि नहीं? वो ऑयल सिंपल एक ऑयल है, अगर परमेश्वर का वचन उसमें ना हो तो वो तेल है, लेकिन अगर वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भेजा गया, वो पवित्र आत्मा के जैसा काम करता है। और जब वो आप पे आएगा, आप रिसीव करोगे, आप उसको आमीन बोल के रिसीव करोगे। आप टेस्टिमनीज के साथ हो नहीं सकता कि आप वापिस ना। अपोस्टल, ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। 6 महीने पहले इस भाई के गर्दन के पीछे की सभी नसें दब चुकी थी और तब से ये भाई चल नहीं पाते थे। अपोस्टल जी, आज प्रार्थना के बाद ये भाई ने बिना किसी सहारे से आज अपने आप चलना शुरू किया, प्रॉपर चल पा रहे। अपोस्टल जी, आज ये हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है, कैमरामैन हट जा पीछे। तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको।
कुछ किया हो तो मेरे पास आओ, सामने चले जाओ। जिसने किया है उसका थैंक्स करते रहो, हाथों को उठा के ऐसे ऊपर। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मैंने कहा था अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो अधरंगियों को उठाएगा, वो लंगड़ों को चलाएगा। ओ आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। आपकी लाइफ में अगर बिजनेस लंगड़ा है वो चलेगा आज से, अगर सेवकाई लंगड़ी है वो चलेगी आज से। आपके बच्चे अगर एक्सीलेंसी में पढ़ाई में लंगड़े हैं वो चलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर रिलेशनशिप मर चुके, रिलेशनशिप में आप जीरो हो चुके परिवार में, आज से वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। तू है शाम। अब वैसे ये भी एक बड़ी अमेजिंग सी टेस्टिमनी है। ये भाई कहते 2018 में जब इनके फादर की जगह पे इन्हें जॉब मिलनी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन इनकी जो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10 थे पढ़े, बीए चाहिए थी उसके लिए, और रिजेक्ट हो गए। और कहते बार बार रिजेक्शन मिलती रही, लेकिन मैं चाहता था गवर्नमेंट जॉब मिले। तो मोगा में क्रूसेड था 10 सितंबर 2019 में, और बस ये अपने स्पेशल उस क्रूसेड में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेयर की थी कि ऊंची पदवियां आपका हिस्सा है। और कहते कि मैंने रिसीव किया, अपनी मदर को कहा कि अब कोई टेंशन की बात नहीं, परमेश्वर मेरे रास्ते खोलेगा। और कहते नेक्स्ट डे ही ऑफिसर्स का फोन आया। जब गया तो बड़े बड़े ऑफिसर्स कहने लगे पता नहीं क्या बात है, आपका रिज्यूम जब भी सामने आता था तो एक पीछे से फोर्स होती थी जो मैं रोकती थी कि नहीं इसे बुलाओ। अब ऐसे वो हैरान थे कि ये क्या बात है। तो इसने बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। सुनो, मैंने कहा अगर 100 में से किसी एक पर फेवर होना है तो वो आप होंगे। अगर 1000 में से कोई एक एक्सीडेंट बचना एक्सीडेंट में, वो आप होंगे। लोग आप पे फेवर करेंगे, बड़े लोग आप पे फेवर करेंगे। ओ आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। ऑफिसर कहने लगे कि वाकई तुम्हारा परमेश्वर सच्चा और जीवित है कि हम और रिज्यूम को निकाल ही नहीं पाए। और इन्हें जो विजिट डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो की ऑफिसर के रूप में इन्हें वहां पे पोस्ट दी गई। तारीफ करो जोर से। ओके, ऑयल रेडी रखो। ओके, ले आओ फटाफट। टेस्टिमनी को 2 मिनट रुको, अभी ऑयल ले आओ ताकि इधर से मैं शुरू करूं अपने काम को। मैं ले हैंड करूंगा, वो आप पे ले हैंड होगा। ओके, आप रिसीव करोगे, हाँ या ना? वो सिस्टर जो देख रही है मुझे ऐसे बांधा हुआ है, हाँ ये इसको प्रेयर लाइन में ले जाओ। जो पिंक वाली अभी उठी है, हाँ कुछ लोगों पे ले हैंड जरूरी है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु आपके कर्ज को खत्म भी करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। एक शर्त है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना चाहिए। क्या शर्त है? पवित्र आत्मा होना चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं, हाँ गर्लफ्रेंड नहीं। कौन होना चाहिए? अगर वो है, सुनो मेरी बात, अगर पवित्र आत्मा है तो सुनो, एक पोचे मारने वाला यूसुफ, वचन कहते हैं कि परमेश्वर का फेवर और परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी उस पे थी। समझो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके घर में पोछे मारने वाला व्यक्ति है वो बड़ा प्रॉस्पर है, पर उसने कहा वो उस घर का नौकर था और प्रभु की प्रॉस्पेरिटी उस पे थी। कारण क्या? पवित्र आत्मा उसके दिल में था, उसके जीवन में था, उसके शरीर में था। आपका काम भी कोई मायने नहीं रखेगा अगर पवित्र आत्मा को बसाए रखोगे। परमेश्वर देखेगा कहां से ब्लेसिंग देनी है। उठाओ अपने हाथों को। जब आप पे ऑयल लगे, सिर्फ 5 स्प्रे 6 स्प्रे, और जल्दी नहीं करना, लेट नहीं करना, और बात को सुनना। अगर आपको बीमारी कहीं और है तो अपने हाथों पे ले लेना और वहां लगाना। रिसीव करना फेवर को, रिसीव करना हीलिंग को, अपने आप को चेक करना, डिक्लेयर करना, अंगीकार करना। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पवित्र आत्मा से भरपूरी का अंगीकार करना। तू है शाफी, शिफाएं देता है। वर्शिप करो अपने हाथों को उठा के। शिफाएं देता है, तू है शाफी, शिफाएं देता है। रूहे पाक से मामूर करता है, रूहे पाक से मामूर करता है। बंधनों से कर दूर हाँ मुझको, बंधनों से कर दूर हाँ मुझको। है खुदावन
हाथों को हिलाकर रूह का मसा, अगले 5 मिनट वर्शिप और प्रेयर। रूह का मसा, रूह का मसा, अंधी आंखों को तू दिनाई दे, अंधी आंखों को तू दिनाई दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, नूर के शहर में बसा मुझको, नूर के शहर में बसा मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, रूह का मसा, 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 तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, 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 हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है, जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रूह का मसा, 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 रूह का मसा। हालेलुया। ये एक अमेजिंग टेस्टिमनी आई छोटी बच्ची की। 3 साल से इस बच्ची को लगातार बाथरूम वाली जगह से ब्लड आता था, लगातार ब्लीडिंग होती थी। एक छोटी बच्ची की बात कर रही हूँ। और जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशल बच्चों के लिए प्रेयर करते थे और प्रेयर की, खुदा की आत्मा ने छुआ। 3 साल से ब्लड आता था, वो ब्लड आना बच्ची के पूरी तरह से बंद हुआ और इस बच्ची को परमेश्वर ने शिफा दी है। रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, तू है शाफी शिफाए दे। ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी। इस भाई के ये बड़ा पट्टा लगा था इनके कमर के ऊपर और मन के हिले थे और चल नहीं पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ, ये खड़े हैं, बेल्ट को छोड़कर चल पा रहे हैं। खुदा की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से हील है। तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है, रूहे पाकी से मामूर कहता है, रूहे पाकी से। 3 महीने से इस भाई के रीढ़ की हड्डी के मन के हिल गए थे और तब से डॉक्टर ने इनको बेल्ट लगाने को बोला था। हर वक्त इनको बेल्ट लगा के रखनी पड़ती थी, इसके बिना ना चल पाते ना उठ बैठ पाते थे। आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनको हील किया, ये प्रॉपर चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। रूहे पाकी से मामूर करता है। हालेलुया। ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का, इस लड़की का जो भाई है वो कहीं चला गया, गुम हो गया था और बहुत ढूंढा और पुलिस में भी गए, वहां पे भी रिपोर्ट करवाई और ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिल रहा था। लेकिन आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में और परमेश्वर के दास ने जैसे ही बोला कि खुदा का फेवर आपको मिले, परमेश्वर की ग्रेस आपके परिवारों के ऊपर आए, तभी वो भाई जो गुम हो गया था वो भी घर वापस आ चुका है। अभी इस बहन को फोन आया और परिवार को रिस्टोर किया। रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, रूह का मसा, तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, रूहे पाकी से मामूर करता है, बंधनों से कर दूर मुझको, बंधनों से कर दूर मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे। आज परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी कि मैं देख रहा हूँ चेयर सेक्शन में एक आदमी को बैठा हुआ और जिसे सर्वाइकल है उसे लग रहा है कि ये प्रेयर मेरे लिए नहीं, वो गर्दन को, आपकी गर्दन को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। जो दर्द है सर्वाइकल की, कंधों से आपके गर्दन के ऊपर जाती है और खुदा का आत्मा छू रहा है, आप हील हो रहे हैं।
और ये भाई के सेम ऐसे ही थी, बहुत सर्वाइकल 6 साल से। और कहते हैं कि जब खुदा के दास आज प्रेयर कर रहे थे तो इन्हें लग रहा था ये प्रेयर मेरे लिए नहीं है, लेकिन साथ ही में ये प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर तेरा दास आज मेरे लिए बात करे। और जैसे खुदा के दास ने भविष्यवाणी की, वो सर्वाइकल पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और पूरी तरह से हील है। रूका मसा, 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 रूका मसा। तूने मुर्दों को जिंदगी दी, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी। इस बहन की ये बड़ी सी बेल्ट आप देख सकते हैं, एक बाजू के ऊपर लगी थी और कहते हैं कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी। आप फिर कैसे काम करते थे? सारे काम राइट हैंड से ही करती थी या फिर मम्मा सारा काम करते थे। और लेफ्ट बाजू बिल्कुल हिला नहीं पाते थे? नहीं, और ये बिल्कुल बेल्ट भी कहाँ नहीं। पे लगी थी आपके? ये ऐसे मतलब उन्होंने आम पर लगा के ऐसे गले में लटका दी थी मेरी बाजू। और बिल्कुल हिला नहीं पाते थे? जी नहीं। और आज क्या हुआ जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेयर की? आज जैसे ही पापा ने प्रेयर की तो मैंने इसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, मैंने वो खोली और ऐसे अपनी बाजू को हिलाकर देखा तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मैं हर एक काम खुदा ने आज इस बहन को आजाद किया। देख सकते हैं आप, एक तरह की शर्मिंदगी थी, अपना काम भी नहीं कर पाते थे, खुदा के आत्मा ने आज छुआ है। हालेलुया, तारीफ करें। तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है, रूहे पाकी से मामूर करता 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 है, दिलों से कर दूर मुझको। हालेलुया, ये भी एक अमेजिंग बिग टेस्टिमनी है। ये बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। आप बताएं कब अटैक हुआ था आपको? 2.5 साल पहले हुआ था मुझे। और आप चल नहीं पाते थे? चल नहीं पाती थी, किसी चीज को पकड़ के चलती थी। अभी मेरे को और लगाया, मैं ठीक हो गई हूँ, चल पा रही हूँ। तारीफ करें सब जना, चल पा रही है। कर दूर मुझको, ए खुदावंद मेरे खुदा मुझको, ए खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, 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 रूका मसा। रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको, रूहे अकीदा सिखा दे मसा मुझको। हालेलुया, ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन के जो ब्रदर है उनके बेटा हुआ, और जब वो बेटा हुआ तो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और डॉक्टर सभी परेशान हो गए कि क्या बात है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही थी उस बच्चे की, बिल्कुल मुर्दा की तरह था। लेकिन विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए और जहां पे बैठकर सॉल्यूशन ग्राउंड में बैठकर प्रेयर की और खुदा के आत्मा ने छुआ कि बच्चा अभी मूवमेंट करने लगा। आप वीडियो को देख सकते हैं। तूने मुरीदों को जिंदगी दी, अभी ये बच्चा पूरी तरह से मूवमेंट करने लगा है। आज खुदा के आत्मा ने एक बच्चे को नया जीवन दिया। तारीफ करे सब जन। तूने मुरीदों को जिंदगी दी है, तूने मुरीदों को जिंदगी दी है, हर रोगी को तूने शिफा 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 दी है। जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको। है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रूका मसा, 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 रूका मसा। अंधी आंखों को तू दिनाई दे, अंधी आंखों को तू दिनाई दे, अंधी आंखों को तू दिनाई दे, अंधी आंखों को तू दिनाई दे। अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे, अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे दे। नूर के शहर में बसा मुझको, नूर के शहर में बसा
रूका मसा रूका मसा रूका मसा रूहे अकी दसी का दे बसा मुझको रूहे अकी दसी का दे बसा मुझको ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको तू है शाफी शिफाए देता तू है शाफी शिफाए देता है तू है शाफी शिफाए देता तू है शाफी शिफाए देता है रूहे पाक से मामूर करता 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 है बंदिनों से कर पूरे मुझको बंदिनों से कर पूरे मुझको ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको रूका मसा 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 अंधी आंखों को तू बिनाई दे 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 अपनी कुव्वत से तू रोशनी दे 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 दे नूर के शहर में बसा मुझको नूर के शहर में बसा मुझको ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको रूका मसा 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 हालेलुया हालेलुया। सब जन हाथों को हिलाकर सब जन जोर से हालेलुया के नारे लगाएं। हालेलुया हालेलुया। सब जन सब जन सब जन सब जन थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें खुदा का हालेलुया के साथ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद आज की मीटिंग के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो सब जन अपने हाथों को उठाएं। आमीन। प्रेयर के लिए मेरा विश्वास है कि खुदा का आत्मा आज एक एक जन को छुएगा। आप जाएंगे परमेश्वर के विजन जो थे, जो दानियल के सपनों में परमेश्वर विजिट करते थे दूत, मूसा के सपनों में, यूसुफ के सपनों में परमेश्वर के दूत विजिट करते थे, यशाया के, यिर्मयाह के सपनों में। सो मेरा विश्वास है आज की मीटिंग को सुनने के बाद खुदा के दूत आपके सपनों में, आपके विजन, आपके दर्शनों में विजिट करेंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सब के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, सच्चे परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो फजल, वो प्रेम, पवित्र आत्मा से भरना हमेशा हमेशा तक बना रहे। सब कलीसिया कहे आमीन आमीन आमीन। सो आप सभी ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इसी तरह से संडे हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के घर में एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। हमारी प्रेयर्स यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर। हालेलुया। सो संडे परमेश्वर के घर में रोगी, बीमारों को, जो मसीह को नहीं जानते, उन लोगों को लेकर प्रभु के घर में आना। हम एक मन होकर वर्शिप करेंगे, एक मन होकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, एक मन होकर परमेश्वर के बड़े साइंस वंडर्स को देखेंगे। हालेलुया। सो सच में ये विजन जो है परमेश्वर ने दिया, ये अमेजिंग विजन है, ये एक जेन्युइन विजन है खुदा ने अपने दास को दिया। सो इसीलिए हमेशा हम आगे से आगे ग्रो होते जाते हैं। हालेलुया। कभी किसी ने हारते हुए हमें नहीं देखा होगा।
सो सेम ग्रेस, सेम अनुग्रह खुदावंद अपने लोगों को, जितने इस विजन के साथ एक मन है, एक एक जन को खुदा का आत्मा छुएगा, सेम ग्रेस आपको छुएगी। आमीन। सो आप सभी ने आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए तैयार रहना। 14 और 17, 14 और 17 वीरवार और संडे आपने बड़े सीट के साथ, बिग सीट के साथ परमेश्वर के घर में आना, ताकि परमेश्वर के घर के काम कंप्लीट हो सके। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु के काम कंप्लीट होंगे तो परमेश्वर उन कामों को देखकर, परमेश्वर अपने भवन को देखकर हमें याद करेगा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक तू यू। है शाफी शिफाए देता, तू है शाफी